बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिता जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हरा कर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध गुरु को चुनौती देने का फैसला लिया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उसके मटचा पहुंचा। अब उस गुरु ने उसको तीरंदाजी मुकाबले के लिए मना कर दिया। तब नवयुवक ने उसको चुनौती देते हुए कहा कि आप इस वजह से मना कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं ना जीत जाऊं। तब गुरु ने उसकी इस बात पे उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर लेता हूं। अब मुकाबला शुरू होता है। उस नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने पर उसने लक्ष्य पे लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अब अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए वो नवयुवक बोला, कहिए गुरुदेव, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? और यदि हाँ तो करके दिखाइए, और यदि नहीं तो हार मान लीजिए। तो वो गुरु बोले, पुत्र तुम मेरे पीछे आओ। वो दोनों चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। अब उस नवयुवक ने ये सब कुछ देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने उनसे कहा कि हे गुरु, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उसके गुरु ने कहा, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया गया था और वो गुरु उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। अब वो गुरु पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद वो गुरु बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी इसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब उस गुरु ने कहा, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। मेरे पुत्र, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार हो जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। अब वो व्यक्ति अपने गुरु की बात समझ गया और उसे एहसास हो गया कि धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। याद रखें दोस्तों कि जब तक आप सिर्फ बाहरी रूप से किसी ज्ञान को ले लेते हैं तो वो सामान्य परिस्थितियों में तो काम आता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में यदि आप चाहते हैं कि आपका वो ज्ञान आपके काम आए तो सबसे पहले अपने मन को साधना शुरू करें, जो कि हर परिस्थिति में भी आपको हमेशा अविचलित बनाए रखता है। और जब आपका मन शांत दृढ़ होता है तो हर स्थिति में आप अपने ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाते हैं।